वेरी गुड इवनिंग टैक्स पेयर। देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी का जो रेट है वो बढ़ गया है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 का जब अपना आईटीआर भरेंगे तो आपको अब जो है नए रूल के हिसाब से यानी कि अब 20% करके आपको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जो कि 23 जुलाई 2024 से पहले 15% हुआ करती थी। अब आपको 20% करके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना होगा। लेकिन क्या आपको पता है, कुछ ऐसे मेजर्स है, कुछ ऐसे टैक्स हैक आप बोल सकते हैं जिसको आप प्रैक्टिस करके, जिसके थ्रू आप अपना टैक्स जो है मिनिमाइज कर पाएंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर। अब ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? देखिए, अगर आपका इनकम अराइज होता है आउट ऑफ सेलिंग ऑफ योर इक्विटी स्टॉक या फिर अपना म्यूचुअल फंड सेल करके जो आप इनकम जनरेट करते हैं विथ इन 1 ईयर, ये 1 साल के अंदर होना चाहिए, उसको हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है। यानी उससे जो इनकम जनरेट होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब यही इनकम अगर 12 महीना से ज़्यादा का हो जाए, मान लीजिए आपने कोई इक्विटी खरीदा, उसको आपने 12 महीना के बाद सेल किया, तो वो लॉन्ग टर्म, उससे जो इनकम आएगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो बढ़ा हुआ रेट है उसके हिसाब से आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना होगा। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है कि किस तरह आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज कर पाएंगे। तो आज के सेशन उसी के ऊपर होने वाला है। बस आपको लास्ट तक की वीडियो देखना होगा। तो मैं आपको 7 ऐसे मेजर्स बताऊंगा, अच्छी तरह से ये सातों मेजर्स आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए और आप अपना टैक्स लायबिलिटी जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर मिनिमाइज कर पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग डेफिनेशन पूछे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये जो इनकम जो अराइज हो जाए आउट ऑफ सेलिंग ऑफ योर म्यूचुअल फंड स्टॉक, ये सब विथ इन 1 ईयर, वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी कि एसटीसीजी उसको शॉर्ट में बोलते हैं। अब ये इफेक्टिव जुलाई 2024 से आपका जो 20% इफेक्टिव हो गया जैसे, और ये 15% पहले हुआ करता था। ठीक है। अब चलिए हम लोग डायरेक्टली अपने पॉइंट पर आते हैं कि कौन कौन से वो मेजर्स है जो हमें हेल्प करेंगे अपना जो टैक्स लायबिलिटी है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर उसे रिड्यूस करने में। ठीक है। तो सबसे पहला, ध्यान से सुनिएगा, वो है आपका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। देखिए, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या होता है? अपने टैक्स लायबिलिटी जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने सबके लिए एक टैक्स स्लैब बनाया हुआ है कि भैया इतने इनकम पे आपको इतना टैक्स देना है। तो अगर यहाँ पे दो टैक्स रिजीम है, नया टैक्स रिजीम और पुराना, यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम, दोनों में आपका एक लिमिट बनाया हुआ है, एक स्लैब बनाया हुआ है। ओल्ड वाले में अप टू 2.5 लाख तक आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना है। अप टू 2.5 लाख बोले तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो अगर आपका पूरे साल का इनकम 2.5 लाख तक है तो आपका कोई टैक्स लायबिलिटी बनता नहीं, गवर्नमेंट को आपको टैक्स नहीं देना है, कोई टैक्स आपको लायबिलिटी वहाँ पे अराइज नहीं होता है। और नए टैक्स रिजीम में 3 लाख तक ये लिमिट है, 3 लाख के ऊपर जाने पे आपका टैक्स लायबिलिटी बनता है। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर में, यानी कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में अपना आईटीआर भरते हैं और आपका जो इनकम फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो 3 लाख से कम है, तो आपका वैसे कोई टैक्स लायबिलिटी बनता नहीं है। 3 लाख बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपना आईटीआर भरे या फिर न्यू टैक्स रिजीम में, आपका जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है उसके अंदर में रहे तो आपको कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं देना है। दूसरा पॉइंट क्या है? सेट ऑफ स्ट्रेटेजी। अब ये सेट ऑफ स्ट्रेटेजी क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए किसी भी पीरियड में आपका, देखिए, इनकम भी होता है तो लॉस भी होता है। जो इनकम होता है आपका सेल ऑफ प्रॉपर्टी या फिर सेल किसी भी हेड में, तो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड बेचा, कोई स्टॉक बेचा, उससे आपका अगर प्रॉफिट भी हो सकता है, तो ऐसे भी तो हो सकता है ना किसी पीरियड में आपका लॉस भी हो जाए। तो अगर मान लीजिए किसी फाइनेंशियल ईयर में आपका स्टॉक मार्केट से लॉस हुआ, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ, तो ये लॉस जो होता है वो एडजस्टेबल होता है। गवर्नमेंट ने फ्लेक्सिबिलिटी दी है, भाई अगर किसी भी फाइनेंशियल में ईयर में आपका कोई लॉस अराइज होता है तो वो लॉस जो है अगले फाइनेंशियल ईयर में जब आपका प्रॉफिट होगा उसके साथ आप उसे एडजस्ट कर पाएंगे। एग्जांपल देकर समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपका कोई लॉस हुआ फ्रॉम इनकम फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं होकर लॉस हुआ। मान लीजिए से फॉर एन एग्जाम्पल 5 लाख का लॉस हुआ, तो उसके अगले साल इनकम हुआ, मान लीजिए 24-25 में लॉस हुआ, 25-26 में इनकम हुआ, तो 24-25 का जो 5 लाख का जो लॉस है, जो 25-26 में इनकम होगा उसके साथ आप एडजस्ट कर पाएंगे। 25-26 में मान लीजिए कि आपका 3 लाख का इनकम हुआ, तो ये 5 लाख का जो लॉस है, 5 लाख में से आपका वहाँ पे 3 लाख एडजस्ट हो जाएगा और 2 लाख बचा रहेगा, जिसको आप उसके अगले साल एडजस्ट कर पाएंगे अपने इनकम फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से। आई होप
ये क्लियर हो गया होगा। ये कब तक कर सकते हैं आप? मान लीजिए 10 लाख का लॉस हुआ है तो कितने साल तक ऐसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? मैक्सिमम आप 8 साल के अंदर अंदर, ये 8 साल तक आप अपने लॉसेस को इनकम फ्रॉम कैपिटल लॉस जो होता है वो आपके इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट कर पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो तीसरा ऑप्शन हो गया टैक्स हार्वेस्टिंग। अब टैक्स हार्वेस्टिंग क्या होता है? किसी भी साल में मान लीजिए आपका जो इनकम आ रहा है फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की जगह लॉस हो रहा है, और उसी साल अगर अपना आप प्लानिंग करके रिड्यूस करना चाहते हैं लाइबिलिटी, तो आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि पोटेंशियलिटी कम है, स्टॉक जो है आपको अच्छा रिटर्न जनरेट करके नहीं दे सकता, जो आपका इन्वेस्टमेंट है चाहे वो इक्विटी में हो, चाहे एमएफ में हो, म्यूचुअल फंड में हो, कहीं भी हो, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट में आप पैसा लगाते हैं फॉर द टाइमिंग, जिससे आपका जो लाइबिलिटी जो है, जो आपका इनकम जो है, उसके लॉस के साथ एडजस्ट हो जाए। मान लीजिए उसी साल में आपका 2 लाख का इनकम फ्रॉम शॉर्ट टर्म गेन हुआ है, तो आपने मार्च में जाते जाते आपको उसको अगर एडजस्ट करना है तो कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट कर दिए जहाँ से आपको लॉस अराइज हो गया। अब वहाँ पर जो उस साल में जो प्रॉफिट हुआ था और जो लॉस हुआ, दोनों आपस में एडजस्ट हो जाएगा, तो आपका टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा या फिर इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह भी आप अपना टैक्स लाइबिलिटी जो है अंडर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। ब्रैकेट मान लीजिए जितने का भी हो, मान लीजिए 100 का एक शेयर है, आपने मार्च में देखा कि आपको वहाँ पे एडजस्टमेंट चाहिए, आपने अपने टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करना है, तो आपने क्या किया, 100 आपके पास शेयर है, 100 रुपये में जिसे आपने खरीदा था उसको आपने अपने पेरेंट्स को बेच दिया, उसको 80 रुपीज़ में, 20 रुपीज़ का आपको लॉस हो गया। 20 इंटू 100 आपका यहाँ पे सीधे सीधे आपका लॉस हो जाएगा अच्छा खासा। उस लॉस को आप उस साल के इनकम के साथ एडजस्ट कर देंगे तो आपका टैक्स लाइबिलिटी वहाँ पे बच जाएगा, आपका टैक्स लायबिलिटी वहाँ पे छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा फार्मूला है जिस तरह से हम मैक्सिमम टैक्स पेयर जो है इसे प्रैक्टिस भी करते हैं, और इस तरह से जेन्युइनली आप अपनी टैक्स लायबिलिटी फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को रिड्यूस कर पाएंगे। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को कंसिडर करके उसमें आप इन्वेस्ट करिए, उसके थ्रू क्या होता है, बहुत सारे आपको रिलैक्सेशन मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से एग्जेम्पशन मिलते हैं जहाँ से आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है, और उस तरह से भी आप अपने टैक्स लायबिलिटी फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। कोई क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे रेगुलर वीडियो आपके पास रेगुलर पहुंचते रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।